हेलो, मैं जसप्रीत हूँ और इस ऑडियो का पर्पज़ है कि मैंने आज से कई साल पहले बुक पढ़ी थी थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। और मैं एक एसोसिएशन के साथ कनेक्टेड था। वहाँ पे वो लोग करते थे कि हर हफ्ते एक चैप्टर पढ़ते थे उस बुक का और डिस्कशंस करते थे। तो मैं कुछ टाइम उनके साथ एसोसिएटेड था। वो बुक पढ़ के मेरे को काफ़ी क्लैरिटी आई थिंकिंग के बारे में कि कैसे हम सोचते हैं और अमीर होते हैं। तो फिर उस बुक के ऊपर बेस्ड मैंने 10-10 मिनट की हिंदी में ऑडियोज़ भी क्रिएट की थी, हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी, दो पैरेलल ऑडियोज़। और वो अभी भी अवेलेबल है। तो उन ऑडियोज़ का पैटर्न ये था कि हर एक हफ्ते में आप एक ऑडियो सुनते हो। जैसे स्टेप 1 की आपने ऑडियो सुनी, फिर आपको 10 मिनट में एक बेसिक आइडिया मिल गया कि इस चैप्टर में ये बोला गया है, और फिर एक रिलेटेड एक्टिविटी आपको दे दी इस एक हफ्ते के लिए करने के लिए। फिर आप वो एक्टिविटी कर लेते हो, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ जाते हो। फिर नेक्स्ट वीक ऑडियो सुनते हो 10 मिनट की और उसमें जो एक्टिविटी बताई है वो करते हो। तो इस प्रोसेस को करने की वजह से आपका माइंड डेवलप होता जाता है। ठीक है, यही बस उस बुक का पर्पज़ है। आपका माइंड डेवलप हो जाता है, नए आइडियाज़ को एनग्रैब कर लेता है। ठीक है, और आपको अमीर होने में मदद करता है। और अमीर वर्ड को मैं एसोसिएट करता हूँ खाली पैसे से नहीं, पैसा भी एक पार्ट है। आप फाइनेंशियली भी अमीर होते हो, आप लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में अमीर होने लग जाते हो। ठीक है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो उस उसका एक्सेस तो मैं आपको दे दूंगा, ऑडियोज़ का, सारी ऑडियोज़ का एक्सेस आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप वो क्लिक करके डाउनलोड करके सुन सकते हो जब भी आप सुनना चाहो। इसमें मैं आपको ना बेसिक वो एक्टिविटीज़ क्विकली बता रहा हूँ। ये ऑडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने 13 स्टेप्स पहले सुन चुके हैं, कर चुके हैं प्रैक्टिस जैसे मैंने बनाए हैं, या फिर जो करना चाहते हैं लेकिन करने से पहले ही एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि है क्या इसमें मेरे लिए। ठीक है, तो उनको एक आइडिया मिल जाएगा इस ऑडियो में। और हर एक ऑडियो से, हर एक स्टेप से रिलेटेड मैं बस ओवरव्यू शेयर कर रहा हूँ इस ऑडियो में। ये मैंने अपने पर्सनल नोट्स बनाए हुए हैं। तो जैसे स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 1 में है बिलीव। और बिलीव क्या होता है कि लाइफ है, हम कुछ प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, अपने लाइज बिलीव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कुछ भी बिलीव कर सकते थे। जैसे ओवरऑल हर रोज़ चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, ये भी एक बिलीफ है। और हर रोज़ ओवरऑल चीज़ें ठीक होती जा रही हैं, ये भी एक बिलीफ है। ठीक है, अभी है नहीं है पर हम मानते हैं। तो हम इस मानने को ही चेंज कर सकते हैं। होता क्या है, बड़े सारे लोग उनको जैसा ब्रॉटअप में बिलीव्स मिल गए वो ही वो मानते जा रहे हैं, और वो समझ रहे हैं वो ही उनकी आइडेंटिटी है। पर वो जब इस एक्टिविटी को करते हैं जो इसमें सजेस्ट की गई है, तो उनके बिलीव्स चेंज होने लग जाते हैं। मीन्स वो अपने आप को अपने करंट बिलीव्स के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते, बल्कि वो ऐसे देखते हैं कि वो सेपरेट हैं और वो कुछ भी बिलीव कर सकते थे। अभी तक उनकी लाइफ में कुछ भी हुआ, अच्छा बुरा जैसा तैसा, पर अब वो अपने बिलीव्स में छेड़खानी करके आगे चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ को। तो इसमें एक्टिविटी ये थी कि आपको ना 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं और सुबह और रात को एक्चुअली पढ़ने हैं अगले 7 दिनों के लिए। और पहला क्वेश्चन था हाउ मच मनी वांटेड, एग्जैक्ट अमाउंट। आपको एग्जैक्ट अमाउंट लिखना है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए। चाहे आप पर मंथ लिख सकते हो, पर मंथ इतना पैसा आए, या टोटल इतना पैसा मैं एक्यूमुलेट कर लूँ, जैसे भी आपको लिखना है आपको कितना चाहिए। फिर एग्जैक्ट डेट बाय व्हेन, कितनी तारीख तक आपको पैसा आ जाए। ठीक है, ये डेट आप, कोई ऐसे नहीं है कि आपको यही लिखना है कि कल ही आ जाए, एक हफ्ते में आ जाए, इसी महीने आ जाए। आप कुछ भी टाइम लिख सकते हो जो आपको कॉन्शियस अलाउ करता है, इंटरनली आपको लगता है। ठीक है, बस डेट डालने की रेलेवेंस ये होती है कि आप सीरियस ज़्यादा हो जाते हो उस चीज़ को लेके। ठीक है, जब तक किसी चीज़ की डेट नहीं है तब तक वो इतनी सीरियस नोट पे हम उस पर एक्शन नहीं लेते। ठीक है, हाँ आ जाए, जब भी आ जाए, इतना आ जाए, बढ़िया हो जाए, पर इस डेट तक आ जाए, तो वो सीरियसनेस क्रिएट हो जाती है। इसलिए आप
कोई भी एक डेट लिख दो उसके साथ। फिर थर्ड आप लिखते हो एग्जैक्ट प्रोसेस हाउ, वो कैसे आएगा पैसा। ठीक है, या तो आपके दिमाग में ऑलरेडी आइडियाज़ है, मैं ये काम करके कमाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो आइडियाज़ आप लिख दो। नहीं है तो आप आइडियाज़ एक्सप्लोर करोगे, यही अपने आप में एक काम बन जाता है। हाउ जो है वो आप फिगर आउट करोगे अब। ठीक है, हाउ जो है वो आपको दिखाया जाएगा अब लाइफ में। ठीक है, आपने डिसाइड किया इतना चाहिए इतने टाइम में, और फिर अब आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रहे हो हाउ को, तो वो आप लिख दोगे कि आप क्या चूज़ कर रहे हो। हाउ। फिर है हाउ मच बिलीव परसेंटेज। अभी आपका ये 2-3 क्वेश्चंस को आंसर करके आपका बिलीव का परसेंटेज क्या है कि ऐसा हो जाएगा असलियत में। तो आप लिख दोगे आप 100% मानते हो, या 0% मानते हो, 50% मानते हो, कुछ भी जो आपको लगता है कि हाँ इतने चांसेस हैं, कितना परसेंट बिलीव है आपको ऐसा हो जाएगा। और फिर आप लास्ट आंसर करते हो फिफ्थ क्वेश्चन, रीजंस विच में स्टॉप और डिले। वो रीजंस जो आपको रोक देंगे, ठीक है, या रोक ही देंगे या डिले कर देंगे, वो डेट से आगे ले जाएंगे। तो वो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे रीजंस आपने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया आप क्या करोगे, या आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास कनेक्शंस नहीं है, कुछ भी जो भी आपको रीजंस लगते हैं, पर आपको लगते हैं। ठीक है, अभी आप बिलीव करते हो रीजंस हैं, बस हमें बस आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये मेरे प्रेजेंट बिलीव्स हैं, रीजंस हैं जो मेरे को रोकते हैं ऐसा कुछ अचीव करने से। ठीक है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको अपने लिए ही बस लिखनी है। अपने मोबाइल के नोटपैड में लिख लो या नोटबुक में लिख लो। हर रोज़ सुबह पढ़नी है, रात को पढ़नी है, और 7 डेज़ के लिए करना है खाली, ताकि ये आपके सबकॉन्शियस में जाने लग जाए, आपके बिलीव्स के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दे। ठीक है, उसके बाद इस एक्टिविटी को आप स्टॉप कर देते हो। तो फिर हम नेक्स्ट ऑडियो में आगे बढ़ते हैं, आप फिर नेक्स्ट ऑडियो सुनोगे। और स्टेप 2 आ जाएगा। स्टेप 2 है फेथ। फेथ में अब हम नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें करेंगे। बिलीफ हो गया इंटरनल काम, फेथ होता है ये बाहर की दुनिया के ऊपर भरोसा, कि जो मैं बिलीव कर रहा हूँ बाहर की दुनिया भी वैसे ही रिस्पॉन्ड बैक करेगी। ठीक है, तो ये हम डेवलप करते हैं, पहले से नहीं होता, बस हम इस प्रोसेस में डेवलप करते हैं। तो इसकी भी एक एक्टिविटी है। हम इस एक्टिविटी में क्या करते हैं कि हम 30 मिनट के करीब टाइम निकालते हैं हर रोज़ अगले 7 दिनों के लिए, और पेपर पेन के साथ बैठते हैं। ठीक है, और लिखते हैं कि अपने में मेरे को क्या क्वालिटीज़ ऐड करने की ज़रूरत है, और अपने में से क्या डिसक्वालिटीज़ सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब खाली लिखना है, करना नहीं है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हमें नहीं पता कि हम क्या क्वालिटीज़ एक्वायर कर लेंगे या कौन सी डिसक्वालिटीज़ को छोड़ देंगे, पर हम एटलीस्ट आइडेंटिफाइड हो जाएंगे, हाँ ये चेंजेस मुझे करने की ज़रूरत है अपने अंदर। अभी मैं करूँगा या नहीं करूँगा उसकी बात ही नहीं चल रही है, बस आइडेंटिफाई होना है, इतने काम मेरे को अपने ऊपर करने हैं बस। ठीक है, ताकि मैं एडजस्ट कर पाऊँ। इसको ऐसे समझो मैं स्विमिंग सीख रहा हूँ, तो बस क्लियर होते जा रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ें मेरे को अपने में कुछ चेंजेस करने। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, स्टेप 3 में आ जाते हैं। स्टेप 3 में है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक क्या है, जो हम अपने से हर वक्त बातें करते रहते हैं। हर इंसान अपने से कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है, चाहे वो इसको रिकॉग्नाइज करे या ना करे। अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है हम उसमें नहीं जा रहे, पर हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि हम क्या अपने से बातें करते रहते हैं। ठीक है, वो बातों की डायरेक्शन एनकरेजमेंट वाली हो, ये इम्पोर्टेंट है। बाहर से कोई आपको मोटिवेट एनकरेज इंस्पायर करे या ना करे, गाइड करे या ना करे, पर कम से कम आप तो अपने आप को हर वक्त एनकरेज करते रहो कि रास्ता दिख रहा है, चीज़ें हो रही हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हो। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट कैच क्या है, जब आप ये ऑडियो भी सुन लोगे, कि आप हो रहे हो से चेंज करके बोलना शुरू कर देते हो, आप सक्सेसफुल हो, आप कामयाब हो, आप चीज़ें कर पा रहे हो। तो इसमें एक्टिविटी ये आ जाती है कि आप 3 बार मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में, सुबह दोपहर शाम, थैंकफुल होते हो कि
आप थैंकफुल हो, जो आप चाहते हो वो आपको मिल चुका है, इसके लिए थैंकफुल हो। मतलब आप जानबूझ के वो फीलिंग को महसूस करते हो कि जितना पैसा लिखा, जो चाहिए वो मिल गया, तो अब आप कैसा महसूस करते हो, वो फीलिंग को आप एक्सपीरियंस करते हो असलियत में इस एक्टिविटी में कम से कम दिन में 3 बार। और फिर जो आपने 30 मिनट का अपने लिए टाइम निकालना शुरू किया है, पहले आप पिछले हफ्ते कुछ लिख रहे थे 30 मिनट में बैठ के, अब आप अपने से ना ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक के वर्ड्स बोलते हो। आई एम फीलिंग्स, आई एम के आगे ये अच्छी फीलिंग्स, आई एम रिच, आई एम फ्री, आई एम हेल्दी। ठीक है, मैं अमीर हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं सेहतमंद हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप अच्छे और भी अपने आप से बना सकते हो, पर आप कम से कम 30 मिनट अपने से ये बोलते हो, सेल्फ टॉक करते हो। रिकमेंडेड है कि आप 1000 टाइम्स अपने से ऐसी बातें बोलो, एक्चुअली काउंट करके। रिकमेंडेड ही है, जैसे आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। मैंने 9 बार बोला है, 3 3 बार करके। तो ऐसे आपको 100 टाइम्स बोलना है, अगर आप एक्चुअली काउंट करके बोल रहे हो। या आप टाइमर के साथ ज़्यादा प्रेफर करते हो कि 30 मिनट का टाइम चल रहा है और आप बोल रहे हो, तो ये एक्टिविटी मेरे हिसाब से ना सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। जितनी भी इसमें एक्टिविटीज़ दी हैं सबसे ज़्यादा, पर्सनली ये बुक भी यही कहती है कि सेल्फ टॉक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हम कुछ और कर पाएँ नहीं कर पाएँ, पर अपने से, मतलब पर्सनली मैंने ऐसा बनाया हुआ है कि मैं थोड़ी देर 10 15 मिनट सेल्फ टॉक आराम से बैठ के करता हूँ। और मैं उसको ऐसे ट्रीट करता हूँ, क्योंकि मैंने ये कर लिया है ना, इसलिए सारी चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी मेरी लाइफ में। तो आप इसको ऐसे एसोसिएट करते हो, क्योंकि एक छोटा सा काम मैं हर रोज़ करता हूँ, इसलिए मेरी लाइफ हर रोज़ बेहतर होती जा रही है। तो यहाँ पे ये आ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 4, जो कि है स्पेशलाइज्ड नॉलेज और पर्सनलाइज्ड नॉलेज। ये है स्टेप 4। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, हम बुक्स पढ़ रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, मेरी सुन रहे हो आप जैसे ऑडियो, ऐसे और लोगों को भी सुन रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, बातें सुन रहे हो लोगों की। ठीक है, बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती जा रही है, उसको आप अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के साथ मिक्स कर देते हो। ठीक है, आपकी भी तो कोई ओपिनियन है, राय है हर चीज़ के ऊपर, तो आप अपनी पर्सनल राय और ओपिनियन को आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, और उसके साथ मिक्स करके एक स्पेशल नॉलेज क्रिएट कर देते हो। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक्टिविटी ये है, आप एक्चुअली लिखते हो स्टेप 1 से आखिरी स्टेप तक, कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, और अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन उसमें ऐड कर देते हो। ठीक है, स्टेप 1 से आखिरी प्रोसेस, इसको ऐसे भी करते हैं कि आपने जो चाहिए वो अचीव कर लिया, अब उस डे से आप लिख रहे हो कि देखो जी मेरे पास इतना पैसा आ गया। उसके पीछे आप स्टेप्स ऐड करना शुरू कर देते हो, तो उससे पहले ऐसा क्या हुआ होगा, ऑब्वियसली कुछ लोगों ने पैसा दिया होगा, क्यों दिया होगा, ऑब्वियसली आपने उनको कुछ प्रोवाइड किया होगा, सर्विस या प्रोडक्ट या आइडिया या कुछ कुछ तो आपने भी किया ही होगा। फिर उससे पहले क्या हुआ होगा, उससे पहले आपने स्टेप्स फॉलो किए, तो आपका माइंड ऐसे चला। तो ऐसे आप लिख सकते हो सारे स्टेप्स। ठीक है, जो भी प्रोसेस में आपके सामने आएंगे, और हर एक स्टेप में आप अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऐड कर लोगे। ये स्टेप्स 1 से लास्ट तक आपके काम से भी लिंक्ड हो सकते हैं, जो आप काम कर रहे हो, जो आपने डिज़ाइन किया है अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड है इस 4th वीक में। फिर 5th वीक में हम इमेजिनेशन की बात करते हैं, इमेजिनेशन। ठीक है, तो हम जानबूझ के इस वीक में आराम से बैठ के इमेजिन करते हैं एक परफेक्ट लाइफ, जिसमें आपने सब कुछ अचीव कर लिया, वो एक परफेक्ट दिन, कि जब सब कुछ अचीव हो गया, अब आप सुबह कितने बजे उठते हो, फिर उठ के क्या करते हो, फिर उठ के और आगे क्या करते हो, पूरा दिन आपका कैसे जाता है, फिर शाम होती है, फिर शाम को क्या करते हो, फिर रात को आप सो जाते हो। तो परफेक्ट दिन जब आपने सब कुछ अचीव कर लिया, और ये एक हफ्ते के लिए आप हर रोज़ इमेजिन करते हो। फिर 6th वीक में आके ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, ये नेक्स्ट स्टेप है, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। तो मीन्स ये आप पढ़ सकते हो जो सामने एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं, और आप ये वीडियो बहुत लेंदी होता जा रहा है,
तो मैं आगे बस ये मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ, आप आराम से पढ़ सकते हो। अगर आप बोलोगे कि मैं 6 स्टेप और इसके आगे की बातें एक बार ऐसे बोल भी दूँ हिंदी में, तो मैं एक और ऑडियो क्रिएट कर दूँगा। तो अभी आप इसको देख लो। स्टेप 6 है ऑर्गेनाइज प्लानिंग, इसकी एक्टिविटी है। स्टेप 7 है डिसीज़न, इसकी एक्टिविटी है। तो ये सारे हमारे 13 स्टेप्स हैं, और आपका काम ये है इन सब में कि आप इन सब की एक एक 10-10 मिनट की जो ऑडियोज़ मैंने बनाई हैं आप वो सुन लेते हो, हर एक वीक की जो एक्टिविटीज़ बताई हैं वो कर लेते हो, और ये सारे चीज़ें आपके लाइफ में भी बहुत अच्छे चेंजेस लेके आने शुरू कर देते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ और कई और लोगों के साथ हुआ जिन्होंने इस स्टेप्स को फॉलो किए। और इन 13 स्टेप्स के बाद फिर नेक्स्ट हमारी 25 कम्युनिकेशन स्किल्स की भी ऑडियोज़ हैं, वो भी आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सुन सकते हो। वो 20-20 मिनट्स की ऑडियोज़ हैं। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।